नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वनस्पति विज्ञान में वाष्पोत्सर्जन को देख रहे थे। अब देखते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, फोटोस्फीयर, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पौधे क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। पौधे क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण यही है दोस्तों। इसका एक सूत्र है, जैसे दोस्तों 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल प्रकाश, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये दोस्तों जैसे इधर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करता है। ये इसी से यह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है जल के माध्यम से और यह भोजन बनाते हैं। इसी को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो क्रिया हो रही है यही है। प्रकाश क्लोरोफिल दोनों मिल करके ही कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण कर लेते हैं तो वह कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों। उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनता है और जल से O2 ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। प्रकाश संश्लेषण में इसकी क्रिया में क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण रोल होता है। यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्राना और स्ट्रोमा नामक भागों में दो चरणों से उत्पन्न होती है। ग्राना और स्ट्रोमा नामक भागों में दो चरणों में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। यह क्रिया लाल और नीले प्रकाश में सर्वाधिक होता है। रात्रि के समय में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी रात में नहीं होती। लेकिन यह क्रिया कृत्रिम प्रकाश में हो सकती है, चंद्रमा के प्रकाश में भी हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समुद्र में पाए जाने वाली शैवाल जैसी वनस्पति चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करती है। अतः सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण समुद्री वनस्पतियां ही करती हैं। अतः समुद्री वनस्पतियां ही सर्वाधिक ऑक्सीजन भी मुक्त करती हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करने वाला और सर्वाधिक ऑक्सीजन मुक्त करने वाला शैवाल क्लोरेला है। क्लोरेला है। यह एक नीला हरित शैवाल है। अंतरिक्ष यात्रियों को ऑक्सीजन और भोजन उपलब्ध कराने की अंतरिक्ष यात्री की हौज में क्लोरेला को लगाया जाता है। इसके बाद अब देखते हैं क्या है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। यह ऊर्जा पत्ती में स्थिति ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। यहाँ से यह फ्लोएम संवहन ऊतक के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में भेज दी जाती है। अब देख लीजिए एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही थी दोस्तों। अब देखते हैं श्वसन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो भोजन बनता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसी का दहन या ऑक्सीकरण ही श्वसन कहलाता है। इस दहन से ऊर्जा निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इस तरह प्रकाश संश्लेषण और श्वसन एक दूसरे पर आश्रित क्रियाएं हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस मुक्त हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में होता है। यह ऑक्सीजन भोजन को जलाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से यही CO2 और O2 का उपयोग यही है दोस्तों। इसी अंतर्निर्भरता के कारण, इसी जो अंतर्निर्भरता है दोस्तों, इसी के कारण हमें रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में रोगियों के कमरे से गमले भी निकाल लेने चाहिए। हम जानते हैं कि श्वसन की क्रिया रात और दिन दोनों में होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। अतः दिन में श्वसन के फलस्वरूप मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में कर लेंगे, क्योंकि रात्रि में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन रात में वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं होगी। अतः रात में पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसे में हवा अशुद्ध हो जाती है। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, इन दोनों में अंतर क्या क्या है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है, ऑक्सीजन मुक्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिससे पौधे के भार में वृद्धि होती है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति से कार्बोहाइड्रेट जलता है, जिससे पौधे के भार में कमी आती है। यह क्रिया केवल पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल पत्ती में होती है, लेकिन यह श्वसन की क्रिया जड़, तना और पत्ती जैसे सभी भागों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है और श्वसन की क्रिया रात दिन दोनों में होती है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे किण्वन। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।